हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। आपको शायद राफेल डील के बारे में तो पता ही होगा। 2016 में राफेल एयरक्राफ्ट डील हुआ था जो 59,000 करोड़ की थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत सरकार ने राफेल डील से जुड़ी हुई चीज़ों पर पेनल्टी लगाई है, और ये पेनल्टी लगी है डील से जुड़ी हुई एक ऑफसेट क्लॉज में। अब ये ऑफसेट क्लॉज क्या होता है और पेनल्टी किस चीज़ पर लगाई है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये timesnow.news.com का है। राफेल फाइटर जेट डील्स, इंडिया इम्पोज पेनल्टी ऑन MBDA फॉर डिले इन फुलफिलिंग ऑफसेट कमिटमेंट्स। ये MBDA क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है मनी कंट्रोल। इंडिया इम्पोजेज पेनल्टी ऑफ 1 मिलियन यूरो फॉर ऑफसेट डिले इन राफेल एयरक्राफ्ट डील। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये हिंदुस्तान टाइम्स। राफेल डील, डिफेंस मिनिस्ट्री फाइन्स यूरोपियन मिसाइल मेकर ओवर डिले इन फुलफिलिंग ऑफसेट ऑब्लिगेशंस। MBDA has deposited its penalty but has also lodged its protest with the defense ministry। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहले इस डील के बारे में जान लेते हैं कि राफेल डील क्या है। तो सितंबर 2016 में भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी, जिसमें 7.8 बिलियन यूरो में 36 डसॉल्ट राफेल जेट खरीदने की डील भारत सरकार ने की थी। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये भारतीय रुपए में 59,000 करोड़, लगभग 60,000 करोड़ की थी, जिसमें भारत को वेपन्स के साथ राफेल जेट सप्लाई करने थे। क्योंकि अगर हम फाइटर जेट ले रहे हैं तो उसके साथ इसके वेपन्स भी तो लेंगे। तो यहाँ पर सरकार ने फाइटर जेट और डसॉल्ट से खरीदने की डील साइन की थी, लेकिन उसके अंदर जो मिसाइल अटैच होनी है उसके लिए भारत सरकार ने MBDA नाम की एक कंपनी के साथ साइन की थी। तो MBDA नाम की कंपनी राफेल के वेपन्स को लगाकर देने वाली थी। तो इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। MBDA इज़ ए यूरोपियन मल्टीनेशनल डेवलपर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मिसाइल्स। ये एक यूरोपियन मल्टीनेशनल डेवलपर मिसाइल्स बनाता है। ये इट वाज फॉर्म एज ए जॉइंट वेंचर। ये एक जॉइंट वेंचर है किस किस कंपनी का? BAE सिस्टम्स, दूसरी है लियोनार्डो और तीसरी है एयरबस। दिसंबर 2001 में ये फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ये कंपनी मिसाइलों को बनाती है और पूरी दुनिया में बेचती है। तो अब जानते हैं कि ये ऑफसेट क्लॉज क्या होता है। तो ऑफसेट क्लॉज वो होता है कि जब हम कोई परचेज विदेशों से करते हैं तो वहाँ पर अगर ऑफसेट क्लॉज लगाया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाली पार्टी को या तो भारत में कुछ सामान खरीदना होगा, या भारत में इन्वेस्ट करना होगा, या भारत को R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करनी होगी। तो ये होता है ऑफसेट क्लॉज। तो राफेल डील में ऐसा हुआ कि भारत का कॉन्ट्रैक्ट डसॉल्ट के साथ साथ MBDA के साथ भी है, और इस डील में जो ऑफसेट क्लॉज था वो 50% था। यानी इस पूरी डील का आधा पैसा आपको वापस भारत में लगाना होगा। आप पूरा पैसा नहीं लेके जा सकते हो, इसमें से आपको कुछ लगाना ही होगा। यानी लगभग 60,000 करोड़ का 50% 30,000 करोड़ के आसपास होता है, और इसमें 7 साल के अंदर पूरा करना ही होगा। पहले के 3 साल ग्रेस पीरियड वाले होते हैं, यानी कि 3 साल में आपको कुछ पैसा लगाओ या मत लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डील साइन हुई 2016 में, तो 2019 तक तो कोई भी पैसा नहीं लगाना था। लेकिन 2019 के बाद हर साल आपको 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का ऑब्लिगेशन पूरा करना होगा। यानी कि 4 साल आपके बचे हैं बाकी के, तो 4 साल में वो 30,000 करोड़ आपको इन्वेस्ट करने होंगे। यानी बाकी के 4 सालों में आपको पूरी ऑब्लिगेशन पूरा करना होगा, जो 2023 तक होता है। यानी अगर आपको 30,000 करोड़ के इन्वेस्ट करना है तो 4 सालों में करना होगा, और 30,000 करोड़ के हिसाब से 2 साल का 15,000 करोड़ बैठता है और 1 साल का 7,500 करोड़। लेकिन यहाँ पर MBDA ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा ही नहीं किया, और यहाँ पर रकम तो इन्वेस्ट की लेकिन उतनी नहीं की जितनी उसको करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर MBDA ने शॉर्टफॉल कर दिया, और पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करने पर सरकार को इस कंपनी पर 1 मिलियन यूरो का फाइन मार दिया। आप देख सकते हैं द मिंट का आर्टिकल। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ लेस देन 1 मिलियन यूरो ऑन यूरोपियन मिसाइल मेकर MBDA फॉर डिले इन फुलफिलिंग इट्स ऑफसेट ऑब्लिगेशन अंडर द राफेल एयरक्राफ्ट डील, सोर्सेज सेड ऑन वेडनेसडे। यानी ये कल की खबर है। लेकिन यहाँ पर सरकार रकम वसूलने में अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि जब सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो पूरा पैसा उस कंपनी को नहीं देती है, बल्कि कुछ पैसा रोक लेती है, और वो बैंक गारंटी बन जाती है, ताकि अगर कंपनी कोई फॉल्ट करे तो पेनल्टी की रकम बैंक गारंटी से वसूल हो जाए। तो सरकार ने MBDA से 1 मिलियन यूरो इस तरह से वसूल कर लिए हैं। लेकिन ये सरकार ने 1 मिलियन यूरो वसूल किए हैं वो 2019-2020 की पेनल्टी है, क्योंकि MBDA ने 2019-20 में ही फॉल्ट किया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि MBDA ने 2020-21 में भी कुछ शॉर्टफॉल किया हो, तो इसके लिए भी जांच की जाएगी, और MBDA ने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया है। आप देख सकते हैं
MBDA has deposited its penalty but has also lodged its protest with the defense ministry, they said। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये कंपनी अकेली कंपनी है जिस पर फाइन लगाया गया है या वॉच लिस्ट में डाला गया है। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिखा रहा था मैं आपको। तो यहाँ पर सरकार ने एक यूएस कंपनी को बैन करने को बोला है और 11 यूएस, रशियन, फ्रेंच और इजरायली कंपनी को वॉच लिस्ट में डाला है और इन पर निगरानी रखी जा रही है कि ये कंपनियाँ अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रही है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सरकार को भी अपनी कुछ पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन देनी चाहिए क्योंकि कंपनियाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हो। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये कंपनी अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगी तो किस कंपनी में करेगी। इतना यहाँ पर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा, वो कंपनी नहीं मिलेगी जहाँ पर ये अपना इन्वेस्ट करना चाहेगी। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी सरकार को अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा रिलैक्स करना होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑफसेट ऑब्लिगेशंस वाले कितने कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं तो यहाँ पर 56 ऑफसेट क्लॉज वाले कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियों को दिए गए हैं जिसकी वैल्यू $13 बिलियन बनती है। ये 2008 से लेकर 2027 तक का ऑब्लिगेशंस है। बट एज पर द लेटेस्ट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ओनली 3.7 बिलियन हैज़ बीन डिस्चार्ज बाय द वेंडर्स टिल अप्रैल 2021। यानी कि कितना हुआ है, यानी 3.7 बिलियन ही ऑफसेट क्लॉज का ऑब्लिगेशंस को पूरा किया गया है। अभी भी 2.16 बिलियन शॉर्टफॉल है। तो इस वजह से शायद सरकार अब इस पर सख्ती दिखा रही है, अपनी निगरानी बढ़ा रही है कि अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को पूरा किया जाए। और इस चीज़ पर राजनीति भी हो रही है क्योंकि कभी बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है तो कभी कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। लेकिन अब हम इस पर नहीं जाएंगे। तो अब ये MBDA अपना ऑब्लिगेशंस को पूरा करती है नहीं, ये तो समय ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।